एक्सरसाइज 4.3 है। कहता है फाइंड दी अननोन एंगल्स। अननोन एंगल्स मालूम करने हैं। यहाँ भी हम ए ले लेते हैं और यहाँ पर बी ले लेते हैं। अब एक जो लाइन होती है उसका मुकम्मल एंगल बेटा होता है 180 डिग्री। अब अगर हम यहाँ से शुरू हों और यहाँ इसी लाइन पे वापस आएँ तो ये 180 डिग्री होना चाहिए। तो इस हिस्से को हमने ए कह लिया, ये 118 है, लेकिन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। और इसको हम इसकी कंडीशन क्या होती है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। दो एंगल्स को हम ऐड करें तो वो उनका अगर सम 180 हो तो वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब 118 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 118 माइनस कर लें तो ये 62 डिग्री, ये आ गया हमारे पास 62 डिग्री। ठीक है। अब इसी तरह ये अगर हम देखें तो ये दो एंगल्स भी क्या हैं, अब ये एक हिस्सा है और बाकी हिस्सा ये एक, या ऐसे कर लें दो लाइनों के अंदर जो एंगल बन रहा होता है वो भी 180 डिग्री का ही होता है। तो अगर मैं इसको ऐड करूं x प्लस बी तो ये भी कितना होना चाहिए 180 डिग्री के। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से b निकालूं तो क्या आएगा 180 डिग्री माइनस x। ठीक है। अब x जो है वो तो अब गौर से देखिएगा, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। मैं आपको इधर समझाता हूँ। इसका ये अगर एक्सटेंड किया जाए, ये देखें बाजू एक्सटेंड हुआ है, तो यहाँ जो एंगल बनता है ना वो इधर वाले दो एंगल्स के बराबर होता है। यानी जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदरूनी ऑपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। यानी जो एक्स है वो बराबर आएगा इसके और इसके। ये तो हमने इसने दिया हुआ 48 डिग्री है, इसको हमने ए कहा था और ए आ गया था 62, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये किसके आ जाएगा 110 डिग्री के। इसकी कंडीशन क्या है बेटा, ये तो गौर से समझते जाएंगे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है इज इक्वल टू ऑपोजिट इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर, ठीक है, जो एक ट्राइंगल का बाजू एक्सटेंड अगर करें तो बाहर जो एंगल बनता है वो अंदरूनी ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये तो 48 सवाल में दिया और ये हमने खुद मालूम किया 62, तो दोनों को ऐड किया 110। तो यहाँ मैं रखता हूँ x की जगह पर 110 डिग्री, तो ये मेरे पास आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक हो गया। अब रह गया हमारे पास y। ठीक है, तो अब ये देखें ऐसे दो लाइनें हैं, जितना एंगल यहाँ हो उतना ही यहाँ होता है, इनको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो x बराबर है b के और x बराबर है y डिग्री के, और कंडीशन क्या है इसकी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दो लाइनें ऐसे क्रॉस कर रही हैं, तीसरी ने ऐसे क्रॉस किया है, तो जो एंगल इधर होगा और जो इधर होगा वो आपस में बराबर होते हैं। अब x हमने मालूम कर लिया 110 डिग्री, तो y भी कितना आ जाएगा गौर से देखें। अब गौर से देखें कि जितना एंगल, यानी दो लाइनें ऐसे हैं, तीसरी उनको क्रॉस कर रही है, तो जो एंगल इधर बन रहा होता है ना वो इस वाले एंगल के बराबर होता है। इनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल।
अब यहाँ पर बी है और यहाँ पर वाई है, तो बी बराबर वाई, तो बी हमने मालूम कर लिया, यहाँ पर 70 डिग्री है, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी 70 डिग्री। ठीक है, इस तरह हमने जो अननोन थे एक्स और वाई वो मालूम कर लिए, लेकिन उसके लिए हमें ए और बी खुद से लेना पड़ा ताकि वो मालूम हो सके। ठीक है बच्चों, इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 इसका पार्ट 1 हमने हल कर लिया। उसके बाद आ जाए जी सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में भी देखें क्या करेंगे। अब सेकंड जो पार्ट है, इस एंगल को अगर हम एम लेट कर लेते हैं, ए लेट कर लो, चलो ए ले लेते हैं। अब ये देखें, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, ए बराबर है 40 डिग्री और ये क्या कंडीशन है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स अभी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, अब ये तो मालूम हो गया। अब ये भी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, और ये भी मालूम नहीं है, तो अब क्या करें इसके लिए। अगर आप गौर से इस सवाल को देखें ना, तो यहाँ लिखा हुआ है ये एक लाइन इधर लगी है और एक लाइन इधर लगी हुई है। इसका मतलब होता है कि ये दो साइड्स और इनके एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो ऐसी ट्राइंगल होती है आइसोलेस ट्राइंगल। ठीक है, यानी ये एंगल हम 2 टाइम्स ले लेते हैं और तीसरा एंगल हमने मालूम कर लिया है, ये 40 है, तो बराबर ये 180 होना चाहिए, क्योंकि अगर तीनों एंगल्स को जमा करें तो वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। वाई प्लस वाई 2y 1, ये 40 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 140, 2 को इधर आकर डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब गौर से सुने, ये एक ही लाइन है, इसके इधर जितना एंगल है उतना ही इधर होता है। जैसे ये और ये आपस में बराबर है, ऐसे ये और ये भी बराबर है, तो x बराबर भी क्या आ जाएगा 40 डिग्री। और इसकी कंडीशन भी आप, लेकिन ये क्या होंगे, क्योंकि इसमें लाइन क्रॉस नहीं कर रही, एक ही लाइन के अंदर है, तो इनको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। अगर क्रॉस के दूसरी तरफ होगा फिर वर्टिकली ऑपोजिट, और अगर एक ही लाइन होगी तो फिर ठीक है बच्चों, तो ये भी दोनों एंगल हमने यहाँ पर भी मालूम कर लिए हमने। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड पार्ट पे आ जाएं। थर्ड पार्ट में देखें तो अब यहाँ मैं एक एंगल खुद से ले लेता हूँ बी। ठीक है, अब देखें ये वही बन रहा है कि ये पूरा यहाँ से शुरू और यहाँ पे आए तो 180 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। और इसी तरह इसको मैं ए ले लेता हूँ। ठीक है, अगर इन दोनों को भी ऐड करूँ तो कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, यानी ए जमा 118 अगर मैं करूँ तो ये 180 होना चाहिए। क्यों, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब है लाइन से शुरू और लाइन पे ही आए तो वो 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री, यानी इनको सम करें तो 180 आ रहा है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये 118 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 118 अगर हम माइनस करें तो ये आ जाएगा 62 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अब ये जो है ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है एक। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए अंदरूनी ऑपोजिट दो एंगल्स के।
ठीक है। x बराबर है 64 प्लस ये a हमने कितना निकाला 62। कंडीशन क्या है कि एक ट्राइंगल का ये हमने इधर से एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड करके जो एंगल बनता है ना वो ट्राइंगल के अंदर जो उसकी ऑपोजिट साइड के दो एंगल उनके सम के बराबर होता है। ये हमने पीछे भी यूज किया कंडीशन, ठीक है। क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स। इनको जमा कर लें, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 126 डिग्री। तो बस एक्स ही था, मालूम हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो पार्ट है हमारे पास वो है पार्ट नंबर 3 हो गए, 4 वाला पार्ट है। तो 4 वाला पार्ट देखें तो थोड़ा गौर से देखें, ठीक है। इसमें उसने हमें फिर इस सवाल की तरह ना ये देखें दो ब्लू लाइनें आपको नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि दो एंगल बराबर हैं। इन एंगल को हम ए लेट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो बराबर एंगल हैं उनको हम क्या लेते हैं, वो ए हैं। दो एंगल तो बराबर हैं क्योंकि उसने ये लगा के बता दिया। तीसरा उसने ये देखें ये एक डब्बी बना के बताई है। डब्बी का मतलब होता है ये 90 का एंगल है। अब ठीक है, दो एंगल हमने ए ले लिए, तीसरा 90 का एंगल है। और तीनों एंगल जब ट्राइंगल के जमा किए जाएं बेटा याद रखना है वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ए और ए, दो ए, 90 उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 45। 90 डिग्री 2 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि ये जो अंदर वाला एंगल है ए, ये हमने कितना निकाल लिया जी 45 डिग्री, ठीक है। अब अगला देखें। अब हमने निकालना तो असल में एक्स है ना, तो अब ये अगर हम एंगल देखें ना तो ये यहाँ पर इस एंगल को इधर एक्सटेंड करें तो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो ए बराबर आएगा ओपोजिट दो एंगल्स के। ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये दोनों ओपोजिट एंगल है अंदर उन्हीं तरफ पर। एक्स प्लस 28। कंडीशन क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of two opposite angles, ठीक है। अब a हमने निकाल लिया 45, 28 इधर आके माइनस कर दें तो यहाँ से x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 17 डिग्री। तो इस तरह हमने 4th वाला पार्ट भी हल कर लिया, ठीक है। आगे है जी 5th वाला पार्ट। 5th वाले पार्ट में अगर हम गौर करें तो ये और ये साइड बराबर है और ये साइड्स बराबर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ये है और एक ये है। अगर दो ट्राइंगल की साइज भी शेप भी सारा कुछ सेम हो तो उनको हम कहते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में सारा कुछ ही सेम है, जितना एंगल इधर है उतना ही इधर है। और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, सही है। ये क्या होता है 90 का होता है, जितना इधर है उतना इधर है, क्योंकि ये ट्राइंगल क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अब एक ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल्स को जमा करें तो उनका सम 180 के इक्वल होता है। तो एक तो आ गया एक्स, दूसरा ये 90 डिग्री बिल्कुल परपेंडिकुलर हो तो ये एंगल 90 का होता है, आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री। और जितना इधर है उतना इधर है क्योंकि बिल्कुल सेम शेप्स हैं।
तो ये आ जाएगा 27। तीनों एंगल्स एक ट्राइंगल के अंदर जो होते हैं उनको सम करें तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो बस ठीक है, अब ये दोनों इधर आकर माइनस कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 63। ठीक है, कंडीशन आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री सॉरी। तो ये था जी 5th वाला पार्ट। आगे 6th वाला पार्ट है। 6th वाला पार्ट तो सबसे आसान है, देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये भी एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स को जमा करें तो वो कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, अभी मालूम कर लेंगे। तो ये देखें, इधर से शुरू कर लेते हैं। 2x + 30 + 2x + 2x + 60 तो बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के। ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे क्या इसके साथ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज 180 डिग्री। तो 2x + 2x + 2x 6x, ये 180 डिग्री, 60 इधर आकर माइनस और ये 30 भी इधर आकर माइनस। तो ये तकरीबन बनेगा हमारा 90, 80 में से 90 के x बराबर 90/6। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 6 1 जार 6 5 जार 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये छोटी छोटी गोलियां डाल लेनी का मतलब एंगल होता है। ठीक है, तो इस तरह भाई क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरे का पूरा हल कर लिया। और आगे है 2 भी शुरू कर ही लेते हैं। 2 का फर्स्ट पार्ट देखें तो एक एंगल उसने दिया हुआ है y, एक 72 और ठीक है। तो अब ये क्या है,